हिमालय की बर्फ से ढकी ऊंची पर्वतमालाओं के बीच एक ऐसी घाटी स्थित है जिसे प्राचीन काल में लोग केवल एक अथाह जलराशि मानते थे। यही रहस्यमय स्थान आगे चलकर नेपाल की राजधानी काठमांडू के नाम से जाना गया। मान्यताओं के अनुसार यह पूरा क्षेत्र कभी विशाल झील के नीचे डूबा हुआ था, जहां असंख्य नागों का वास था। इन्हीं रहस्यों की गोद में जन्म लिया एक ऐसे नगर ने जो आज यूनेस्को विश्व धरोहर, तांत्रिक परंपराओं का केंद्र और खुले श्मशानों की भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। यह शहर अपने हर पत्थर, हर गली और हर हवा में कोई ना कोई अनकही कहानी समेटे हुए है। इन सभी रहस्यों के केंद्र में खड़ा है एक ऐसा धाम जो केवल मंदिर नहीं बल्कि एक जीवित रहस्य माना जाता है। भगवान शिव को समर्पित पशुपतिनाथ मंदिर। कहा जाता है कि काठमांडू की आत्मा स्वयं शिव से जुड़ी हुई है और यहाँ का कोई भी कोना ऐसा नहीं जहां शिव से संबंधित कोई कथा न छिपी हो। दुर्भाग्यवश आज इन कथाओं को सुनने और समझने वाले गिने चुने ही लोग रह गए हैं। फिर आया अप्रैल 2015 का वह भयानक दिन। दोपहर का समय था जब धरती अचानक थरथरा उठी। कुछ ही पलों में पूरा शहर मलबे में तब्दील हो गया। इमारतें, बाजार, घर और बीती हुई जिंदगियों की यादें, सब कुछ ध्वस्त हो गया। करीब 9,000 से अधिक लोग इस आपदा में हमेशा के लिए खो गए। हर ओर चीख पुकार और तबाही का मंजर था। लेकिन इसी विनाश के बीच एक स्थान ऐसा भी था जो मानो किसी अदृश्य शक्ति की छाया में सुरक्षित रहा। बागमती नदी के तट पर स्थित वह पवित्र धाम इस भीषण भूकंप से लगभग अप्रभावित रहा, जैसे किसी दिव्य कवच ने उसे चारों ओर से घेर रखा हो। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही नजर आते हैं सैकड़ों शिवलिंग, एक सीध में खड़े, समय और विनाश को चुनौती देते हुए। यही है पशुपतिनाथ मंदिर, शिव को समर्पित एक अलौकिक स्थल जहां हर पत्थर के भीतर हजारों वर्षों की गाथाएं दबी हुई हैं। नेपाल महात्म्य में वर्णित कथा के अनुसार यहां स्थित शिवलिंग स्वयंभू है। न किसी ने इसे गढ़ा, न ही स्थापित किया। यह स्वयं धरती से प्रकट हुआ और इसी दिव्य उपस्थिति के कारण इस क्षेत्र को काठमांडू के रूप में पहचान मिली। किंवदंती कहती है कि एक समय भगवान शिव ने अपने कैलाश धाम को छोड़कर पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया, मानो किसी अनजानी शक्ति ने उन्हें आकर्षित कर लिया हो। उनकी यात्रा उन्हें बागमती नदी के किनारे ले आई, जहां की प्राकृतिक सुंदरता ने उन्हें मोह लिया। इसी दिव्यता में डूबकर उन्होंने वहीं कुछ समय बिताने का निर्णय लिया। समय बीतता गया, लेकिन शिव के कैलाश न लौटने से देवताओं में चिंता फैल गई। तीनों लोकों में हलचल मच गई। तब भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि महादेव इस समय एक हिरण के रूप में बागमती तट पर विश्राम कर रहे हैं, गहरी योग निद्रा में लीन। भगवान विष्णु स्वयं धरती पर आए शिव को वापस ले जाने के लिए, लेकिन जैसे ही शिव, जो उस समय हिरण रूप में थे, ने विष्णु की उपस्थिति को महसूस किया, वे अचानक दौड़ पड़े। उनकी गति दिशाहीन थी, मानो वे स्वयं प्रकृति का हिस्सा बन चुके हों। विष्णु ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और झपटकर हिरण का एक सींग पकड़ लिया। लेकिन उसी क्षण एक चमत्कार घटित हुआ। वह सींग उनके हाथ में ही टूट गया। अगले ही पल वह हिरण अदृश्य हो गया और तुरंत भगवान शिव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। शिव ने उस टूटे हुए सींग को देखा, क्षण भर मौन में कुछ स्वीकार किया और फिर बिना कुछ कहे अपने धाम की ओर लौट गए। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई दिव्य लीला पूर्ण हुई हो। लेकिन यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जहां वह टूटा हुआ सींग धरती से स्पर्श करता है, वहीं से जन्म लेता है पशुपतिनाथ का सबसे गहरा और भयावह रहस्य। कुछ समय बीतने के बाद धरती के गर्भ से एक ऐसा दिव्य चिन्ह प्रकट हुआ जिसे न किसी ने तराशा था और न ही किसी ने स्थापित किया था। यह स्वयं प्रकट हुआ पवित्र स्वरूप आज मुखलिंग के नाम से जाना जाता है। यही रहस्यमयी शिवलिंग पशुपतिनाथ मंदिर की आत्मा माना जाता है और इसकी पूजा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि एक गूढ़ आध्यात्मिक अनुभव है। मान्यताओं के अनुसार इस शिवलिंग में साधारण चार नहीं बल्कि 5 मुख विद्यमान हैं। चार मुख भगवान शिव के अलग अलग स्वरूपों को प्रकट करते हैं। कहीं करुणा, कहीं संहार, कहीं योग और कहीं संरक्षण की भावना झलकती है। लेकिन पांचवां मुख ऐसा है जिसे सामान्य नेत्र कभी देख नहीं सकते। प्राचीन तांत्रिक शास्त्रों में इस गुप्त स्वरूप को कालाग्नि रुद्र कहा गया है। यह पांचवां मुख केवल विनाश या शक्ति का प्रतीक नहीं है,
बल्कि सृष्टि के मूल रहस्यों, जन्म, सृजन और चेतना से जुड़ा हुआ माना जाता है। यह कोई स्थूल आकृति नहीं, बल्कि एक ऐसी अनुभूति है जो केवल उन्हीं साधकों को प्राप्त होती है जो तंत्र साधना के सर्वोच्च स्तर तक पहुंच चुके हों। कहा जाता है कि यह मुख देखने की नहीं, बल्कि अनुभव करने की वस्तु है, और वह भी चेतना की एक विशेष अवस्था में। भारत और नेपाल की प्राचीन सभ्यताओं में ऐसे अनेक मंदिर हैं जिनकी दीवारों के भीतर अनगिनत रहस्य छिपे हैं। ये रहस्य इतिहास की पुस्तकों में दर्ज नहीं हुए, बल्कि समय की परतों के नीचे दबते चले गए। किंवदंतियां, लोक कथाएं और तांत्रिक संकेत सब कहीं खो से गए। शायद इन्हीं भूले हुए सूत्रों को फिर से जोड़ने का प्रयास करता है इतिहास का रहस्य, जहां हर कहानी उस संस्कृति की एक नई परत खोलती है जिसे काल ने ढक दिया। अब चलिए समय की सुइयों को 2015 की उस भयावह सुबह पर ले चलते हैं, जब पूरी धरती कांप उठी थी। काठमांडू में हर ओर अफरा तफरी थी। इमारतें ढह रही थीं, लोग चीख रहे थे और हर दिशा में विनाश का दृश्य था। ऐसा लग रहा था मानो समय खुद थम गया हो। लेकिन इस तबाही के बीच भी कुछ स्थान ऐसे थे जिन्हें प्रकृति की इस क्रोध लीला ने छुआ तक नहीं। पशुपतिनाथ मंदिर के साथ साथ एक और रहस्यमय स्थल था जो पूरी तरह सुरक्षित रहा। एक ऐसा स्थान जिसे लोग महल कहते हैं, लेकिन जो वास्तव में ईंट पत्थर से कहीं बढ़कर है। यह है कुमारी घर, जहां निवास करती है एक जीवित देवी। यहां रहने वाली बच्ची को देवी का अवतार माना जाता है। उस विनाशकारी दिन भी कुमारी घर की दीवारों में एक अजीब सी शांति थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति हर दिशा से उसकी रक्षा कर रही हो। काठमांडू के पुराने संकरे और महलनुमा गलियारों में एक ऐसी परंपरा आज भी जीवित है जिसे जानकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस परंपरा के तहत एक नन्ही बच्ची को अचानक उसके सामान्य बचपन से अलग कर दिया जाता है, ठीक उसी उम्र में जब वह दुनिया को समझना शुरू करती है। करीब 5 वर्ष की उम्र में वह बच्ची मां की गोद छोड़ देती है और बिना किसी उत्तर के एक रहस्यमय प्रक्रिया का हिस्सा बना दी जाती है। उसे एक ऐसे कमरे में ले जाया जाता है जहां रोशनी मंद होती है, दीवारें मौन रहती हैं और वातावरण में एक अजीब सा भार महसूस होता है। पुराने दीपक हल्की लौ के साथ जल रहे होते हैं और चारों ओर सन्नाटा पसरा होता है। डर से कांपती हुई बच्ची की आंखें हर दिशा में कुछ खोजती हैं, लेकिन कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तभी एक आकृति सामने आती है, एक पुजारी जिसकी आंखें बंद हैं और होंठों से रहस्यमय मंत्र निकल रहे हैं। वे शब्द ऐसे प्रतीत होते हैं मानो किसी अदृश्य शक्ति को आमंत्रित कर रहे हों। बच्ची कुछ पूछने ही वाली होती है कि अचानक उसके भीतर कुछ बदलने लगता है। ये डर की कंपी नहीं होती, बल्कि ऊर्जा की एक तीव्र लहर होती है। उसका भय गायब हो जाता है, आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। वह चकित होकर कह उठती है, मेरे अंदर यह क्या हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति मेरे भीतर प्रवेश कर रही है? और यहीं से जन्म लेती है एक ऐसी कथा जहां बचपन, देवत्व और रहस्य तीनों एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। पुजारी ने धीरे धीरे अपनी पलकों को उठाया। होंठों पर एक रहस्यमयी शांति भरी मुस्कान थी। वह गंभीर स्वर में बोला, अब तुम केवल एक साधारण बालिका नहीं हो। तुम्हारे भीतर शक्ति का वह बीज जाग चुका है जिसे देवी दुर्गा की चेतना कहा जाता है। यही दिव्य ऊर्जा अब तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। इस नगर ने तुम्हें अपनी कुमारी के रूप में स्वीकार कर लिया है, एक जीवित देवी के रूप में। यह केवल श्रद्धा या विश्वास की बात नहीं है। यह एक ऐसी परंपरा है जिसकी जड़ें सदियों पुराने इतिहास में गहराई तक ढंसी हुई हैं। इस प्रथा के अंतर्गत चुनी जाती है एक विशिष्ट समुदाय की कन्या, शाक्य वंश से, लेकिन चयन केवल उसकी आयु या वंश पर आधारित नहीं होता। कहा जाता है कि उस बालिका के भीतर एक अलौकिक आभा होती है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, बस अनुभव किया जा सकता है। काठमांडू की संकरी गलियों और प्राचीन मंदिरों के बीच एक ऐसा रहस्य भी सांस लेता है जो सामान्य दृष्टि से ओझल रहता है। मान्यताओं के अनुसार इस परंपरा की शुरुआत किसी अनुष्ठान से नहीं, बल्कि एक दिव्य स्वप्न से हुई थी। कथाओं में उल्लेख मिलता है कि मल्ल वंश के एक राजा को स्वप्न में स्वयं देवी दुर्गा ने दर्शन दिए थे। देवी ने आदेश दिया, एक ऐसी बालिका को खोजो जो मेरी चेतना को धारण कर सके, जो धरती पर मेरा सजीव स्वरूप बने। उसी क्षण से काठमांडू में कुमारी परंपरा का जन्म हुआ। एक कन्या को देवी के रूप में प्रतिष्ठित किया जाने लगा। लेकिन यह दिव्यता स्थायी नहीं होती।
इसके पीछे एक रहस्यमयी नियम है। जैसे ही उस बालिका के शरीर में किशोरावस्था के संकेत प्रकट होने लगते हैं, मान्यता है कि देवी की चेतना धीरे धीरे उससे विदा लेने लगती है। पुजारियों का विश्वास है कि जब देह में जैविक परिवर्तन शुरू होते हैं, तो मन की शांति भंग हो जाती है और उस अस्थिरता में दिव्य ऊर्जा टिक नहीं पाती। तब वह शक्ति अपने अगले पवित्र पात्र की खोज में निकल जाती है। इसके बाद चयन होता है एक नई कन्या का, जिसका मन अभी भी निष्कलुष हो, जिसकी आत्मा अभी सांसारिक विकारों से अछूती हो। कुमारी घर का वातावरण भी उतना ही रहस्यमय है जितनी यह परंपरा स्वयं। इस पवित्र भवन में प्रवेश केवल कुमारी और कुछ चुनिंदा पुजारियों को ही प्राप्त होता है। आम लोगों के लिए इसके द्वार सदैव बंद रहते हैं। कहा जाता है कि इसकी दीवारें, इसके गलियारे और इसके मौन में भी प्राचीन रहस्य गूंजते रहते हैं। यहाँ निभाए जाने वाले अनुष्ठान इतने गूढ़ और प्राचीन हैं कि सामान्य व्यक्ति के लिए वे किसी रहस्यमय ग्रंथ से कम नहीं। इन मान्यताओं का संबंध हिंदू तंत्र की उन गहराइयों से है जहां शक्ति, साधना और रहस्य एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। कुछ कथाओं में बलि, रक्त और गुप्त साधनाओं का भी उल्लेख मिलता है। वे पहलू जो पारंपरिक पूजा से कहीं आगे हैं। इन्हीं तांत्रिक केंद्रों में एक विशेष स्थान रखता है नारा देवी मंदिर। यह मंदिर श्वेताकाली को समर्पित है, एक ऐसी देवी जिन्हें तांत्रिक ऊर्जा का शुद्ध स्रोत माना जाता है। विश्वास किया जाता है कि यह स्थान आज भी शक्तिशाली साधनाओं का केंद्र है, जहां कई अनुष्ठान गुप्त रूप से संपन्न होते हैं। एक पुरानी लोक कथा के अनुसार पाटन का एक राजा कभी काठमांडू के घने जंगलों में शिकार के लिए निकला था। वन की शांति अचानक तब टूटी जब एक उग्र हाथी उसकी ओर दौड़ पड़ा। भय से व्याकुल राजा जान बचाने के लिए भागा, लेकिन हाथी लगातार पास आता गया। अंतिम आशा की तलाश में राजा की दृष्टि एक विशाल वृक्ष पर पड़ी, जिसकी जड़ों के बीच एक गहरी खोह बनी हुई थी। उसने स्वयं को वहीं छिपा लिया। भय, थकान और तनाव से उसका शरीर जवाब दे चुका था और वह वहीं मूर्छित हो गया। कुछ समय बाद जब उसकी चेतना लौटी, तो उसने अपने सामने एक दिव्य प्रकाश देखा। वह श्वेता काली थी। राजा स्तब्ध रह गया, आंखों से अश्रु बहने लगे। देवी ने कोमल किंतु शक्तिशाली स्वर में कहा, अब भय का कोई स्थान नहीं है, तुम्हारा जीवन सुरक्षित है। और अगले ही क्षण वह दिव्य रूप अदृश्य हो गया। इस अनुभव ने राजा को भीतर तक बदल दिया। उसी पवित्र स्थान पर उसने नारा देवी मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर केवल पत्थरों की संरचना नहीं था, यह तांत्रिक ऊर्जाओं के प्रवाह का केंद्र था। मान्यता है कि इसकी हर ईंट में मंत्रों की गूंज है और इसके प्रत्येक कोने से एक अदृश्य शक्ति प्रवाहित होती रहती है। प्राचीन तांत्रिक परंपराओं में यह माना जाता है कि देवी शक्ति को जागृत करने के लिए केवल मंत्र ही पर्याप्त नहीं होते, बल्कि कुछ विशेष कर्मकांड भी आवश्यक माने जाते हैं। देवी के चरणों में रक्त अर्पण, बलि की प्रक्रिया और गहन साधना, ये सभी तंत्र साधना के मूल स्तंभ रहे हैं। इसी कारण नेपाल में हर वर्ष विजयादशमी के अवसर पर एक विशिष्ट अनुष्ठान संपन्न होता है, जिसमें भैंसे की बलि दी जाती है। यह केवल श्रद्धा का प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी रहस्यमयी प्रक्रिया मानी जाती है जिसका उद्देश्य अदृश्य शक्तियों को संतुष्ट करना होता है। यह परंपरा केवल काठमांडू के नारा देवी मंदिर तक सीमित नहीं है। नेपाल के कई अन्य शक्तिपीठों में भी ऐसी गूढ़ साधनाएं पीढ़ियों से चली आ रही हैं। अथर्ववेद और यजुर्वेद जैसे वैदिक ग्रंथों में तंत्र विद्या का उल्लेख मिलता है, जहां भगवान शिव को इस विद्या का अधिपति माना गया है। इसी कारण शिव का काल भैरव रूप तांत्रिक जगत में सर्वोच्च स्थान रखता है, एक ऐसा स्वरूप जो समय, मृत्यु और चेतना तीनों का स्वामी माना जाता है। सन 2005 में काठमांडू में एक विशेष सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अध्ययन आयोजित किया गया। यह आयोजन साधारण शोध नहीं था। इसका केंद्र था एक ऐसा अनुष्ठान जो वर्ष में केवल एक बार होता है, और वह भी पूर्णिमा की उस रात जब चंद्रमा अपनी संपूर्ण आभा में होता है। इस रात कीर्तिमुख भैरव मंदिर में एक विशेष तांत्रिक क्रिया आरंभ होती है, जिसके बारे में सुनकर भी व्यक्ति के भीतर सिहरन दौड़ जाती है। कथाओं के अनुसार इस अनुष्ठान में 5 भिन्न जीवों की आहुति दी जाती है। इसे साधारण बलि नहीं, बल्कि पंच अनुष्ठान कहा जाता है, एक ऐसा यज्ञ जो सीधे कीर्तिमुख भैरव को समर्पित होता है। भैरव का यह स्वरूप केवल विनाश का प्रतीक नहीं माना जाता, बल्कि पुनर्जन्म और मुक्ति दोनों की कुंजी भी उन्हीं के हाथ में मानी जाती है। इस आयोजन का रहस्य यह नहीं है कि यह किया जाता है, बल्कि यह है कि इसे किया ही क्यों जाता है।
मान्यता है कि इस तांत्रिक साधना के माध्यम से व्यक्ति जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र से बाहर निकल सकता है। शायद इसी गूढ़ आकर्षण के कारण हर वर्ष असंख्य श्रद्धालु और साधक काठमांडू की ओर खींचे चले आते हैं। लेकिन इस नगर में पहुंचकर व्यक्ति को केवल अध्यात्म नहीं मिलता, यहाँ जीवन और मृत्यु का वह कच्चा सत्य सामने आता है जिसे देख पाना हर किसी के लिए संभव नहीं। पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में एक ओर मंत्रोच्चार, शंख ध्वनि और घंटियों की गूंज सुनाई देती है, तो दूसरी ओर आर्य घाट पर खुले आकाश के नीचे चिताएं धधकती रहती हैं। एक ओर भक्ति के स्वर गूंजते हैं, दूसरी ओर देह राख में परिवर्तित होती है। मृत शरीर को कपड़े में लपेटकर पवित्र बागमती नदी के तट पर लाया जाता है। शव के चरणों को नदी के जल से स्पर्श कराया जाता है, मानो आत्मा को अंतिम प्रणाम दिया जा रहा हो। इसके बाद शरीर को धरती पर रखा जाता है और आरंभ होता है वह अंतिम संस्कार, जिसे देखने के बाद जीवन को देखने का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। आर्य घाट की अग्नि सब कुछ उजागर करती है। यहाँ कोई पर्दा नहीं, कोई छुपाव नहीं। यही वह स्थान है जहाँ जीवन और मृत्यु आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि जिस आत्मा का दाह संस्कार इस घाट पर होता है, वह अपने कर्मों के बंधन से मुक्त होकर उस पथ पर अग्रसर होती है जहां लौट कर आने का कोई मार्ग नहीं, केवल मोक्ष होता है। लेकिन काठमांडू सिर्फ एक नगर नहीं है, यह रहस्यों की एक बहुस्तरीय ग्रंथिका है जिसके हर अध्याय में छिपे हैं अनसुने किस्से, विस्मृत सत्य और आध्यात्मिक गहराइयां। यह भूमि न केवल हिंदू धर्म की बल्कि बौद्ध परंपराओं की भी साक्षी रही है। पशुपतिनाथ, यह नाम ही पर्याप्त है उस दिव्य उपस्थिति को अनुभव करने के लिए। मान्यता है कि स्वयं भगवान शिव का वास यहाँ है। इसी कारण यह स्थान केवल तीर्थ नहीं बल्कि शिव चेतना का जीवंत केंद्र माना जाता है। यहाँ की हवा तक में एक ऐसा स्पंदन है जो साधक की आत्मा को भीतर तक झकझोर देता है। यदि शिव से जुड़े रहस्यों की यह यात्रा आपको आकर्षित करती है, यदि आप उन स्थानों के बारे में जानना चाहते हैं जहां स्वयं महादेव ने अपने दिव्य संकेत छोड़े हैं, तो समझिए कि अभी रहस्य का द्वार पूरी तरह खुला नहीं है। कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो हर किसी को नहीं दिखते। उन्हें वही महसूस कर पाता है जिसकी चेतना प्रश्न करने लगी हो। अगर इन कथाओं ने आपके मन में कोई हलचल पैदा की है, कोई अनजाना अनुभव, कोई अनकहा प्रश्न या कोई आध्यात्मिक जिज्ञासा जन्मी है, तो उसे साझा करना ना भूलें। और यदि आप भी समय की धूल में दबे इतिहास को टटोलना चाहते हैं, आस्था और तंत्र के बीच की अदृश्य रेखा को समझना चाहते हैं, तो इतिहास का रहस्य आपके लिए एक खुला द्वार है। हम शीघ्र ही फिर लौटेंगे एक और ऐसे अध्याय के साथ जो अब तक दृष्टि से ओझल रहा है।